संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी, हम इनसे बात करेंगे। ये पार्टी के अंदर के सारी चीज़ों को देखते हैं, किसे क्या पद दिया जाए, किस बेसिस पे दिया जाए। तो हम महासचिव जी से बात करेंगे और जानेंगे पार्टी के अंदर की सारी बातें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी चैनल को भी, आपके दर्शकों का भी पार्टी की तरफ से स्वागत है। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा जो काफ़ी सरल है कि आखिर आप किस बेसिस पे पार्टी के अंदर लोगों को पद देने की बात करते हैं? काबिलियत के बेसिस पे, काम के बेसिस पे, या फिर सीनियरिटी के बेसिस पे? देखिए, इसमें कई आपने बात कहा। एक तो जनसुराज पार्टी के जो हमारे नीति और सिद्धांत है, और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने, पूरी कमेटी ने जो फैसला लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कौन कौन सा काम करेंगे, यानी बिहार को बदहाली से निकालने का जो पार्टी ने रणनीति तैयार किया है, वो राज्य में एक बड़ा मैसेज गया। एक बड़ा वर्ग जो है युवाओं का और महिलाओं का, ये सब देख करके हमारे पार्टी की तरफ रुझान बढ़ी है। तो ठीक आपने कहा, उसमें चिन्हित करना हम लोगों के लिए बहुत टफ काम है। बावजूद मैं बिहार के सभी जिले के लिए भ्रमण पर मैं निकला था, और राज्य के हमारे 40 संगठन जिला है। 40 संगठन जिला में 39 जिला की मैं बैठक करके लौटा हूँ। एक जिला हमारा बाकी है, जहानाबाद, वो भी 2-4 दिन के अंदर में टाइम बन जाएगा। तो सब जगह जो पहले से हमारी संगठन है, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर, उसका हमने समीक्षा किया है। वो बहुत शानदार रहा, लेकिन बट उसमें जहाँ संशोधन की आवश्यकता आई, जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों का रुझान बढ़ी है, उसके हिसाब से एक तो भिन्न भिन्न दल से लोग आए हैं, और स्वाभाविक है कि ये नई पार्टी है तो कहीं ना कहीं से लोग आएंगे, तो थोड़ी कठिनाई हुई है। लेकिन बावजूद उन लोगों को जो सीनियर हैं, जो जिस पद से, जिस दल से आए हैं, हम लोग उनका सम्मान उसी हिसाब से हम लोगों ने किया है, और उसी जगह को हम लोग देने का काम किया है। और जो जुआ है, बड़े पैमाने पर जुआ हमारे यहाँ जुड़ गए, तो उसको हम लोग समाहित करने में थोड़ी बहुत कठिनाई हुई, लेकिन अविलंब हम लोगों ने फैसला ले लिया कि इसका विस्तार किया जाए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार शांतनु जी को इस काम को दिया गया, और बहुत शानदार पूरे बिहार में उन्होंने भी भ्रमण किया है, और सभी जुआओं को भी हम लोगों ने जोड़ लिया है। अब महिलाओं अति पिछड़ों का बात रही, तो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं रामबली चंद्रवंशी जी, जो इस काम को देख रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो बड़े पैमाने पर विस्तार हम लोग करने वाले हैं, कर भी रहे हैं। तो उनको भी हम लोग बहुत जल्द उस सब का घोषणा हो जाएगा। बताया कि हम इस बेसिस पे देखते हैं, आपने लोगों की बातें बहुत सीक्वेंसली बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, कल जिस तरीके से जनसुराज पार्टी ने आंदोलन किया, घेराव किया, कल बहुत से कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों से आए थे, बहुत बहुत जगह से आए थे, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। तो ये जो धरना हुआ, ये जो प्रदर्शन हुआ, इस बीच में जो होड़ लगी थी अपने आप को भी दिखाने की, चमकाने की, इसमें क्या आपकी नज़र सारे लोगों पे थी, या फिर कुछ मुख्य मुख्य लोगों पर ही थी जिन्हें आप पहले से जानते हैं अपने पार्टी के अंदर? देखिए, हमने आपको बताया कि मैं 40 में 39 जिला का भ्रमण करके आया हूँ। तब तो व्यक्तिगत रूप से हम जान गए, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, एक एक लोगों ने हमसे मिला, और एक भी मेरा जिलाध्यक्ष और जो मूल पदाधिकारी हैं अनुपस्थित नहीं रहे। मैंने 98% हमारे पदाधिकारियों की उपस्थिति हुई, और शानदार रहा है। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। मैं फिर संगठन महासचिव के रूप में आपको कह रहा हूँ, अभी तो मेरा एक भ्रमण हुआ है। ठीक 1 माह के बाद मैं अपने नेता सूत्रधार पार्टी के प्रशांत जी सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं कहा हूँ, और शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत भरोसा है, और उस भरोसा पर मैं कायम हूँ ना हूँ ये वक्त बताएगा। लेकिन कल का जो प्रदर्शन हुआ है पार्टियों के द्वारा विधानसभा घेराव के लिए करके, हम बहुत उत्साहित हैं कि जो साथियों से, पदाधिकारियों से उम्मीद थी, उसे बेहतर इन लोगों ने करके दिया है। लेकिन आने वाले दिन में जो हम संगठन का रूपरेखा तैयार किए हैं, प्रशांत जी कहें कि 1 लाख लोग चाहिए,
मेरे लिए मिनटों का खेल होगा, बिना प्रचार प्रसार के। अगर आज कह दें हमको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि कल 10,000 लोग चाहिए, तो ये आपको मैं संगठन महासचिव के रूप से बता रहा हूँ कि मैं 12,000 लोगों को ला दूंगा। ये संगठन खड़ा हो रहा है और ठीक 1 माह के बाद एक बड़ा रूप ले लेगा। और मैं अपने नेता को भी कहा हूँ, आप जिस जिले में अब जाइएगा, पहले जो भीड़ होती थी, अब भीड़ों की संख्या आप देखिएगा बहुत बढ़ रही है। यानी संगठन के जुड़े हुए लोगों ने गांवों तक जो बातों को फैलाया है, चाहे महिलाओं के लिए हमारी पार्टी ने जो रणनीति बनाया है, बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने जो पेंशन को 400 से 2,000 हम लोग करने की बात कहा, महिलाओं को 12% ब्याज की जगह 4% हम लोगों ने कहा। तो ये जो हमारी बच्चों की शिक्षा विश्व स्तरीय करेंगे, सभी युवाओं को हम रोजगार देंगे और कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से करेंगे, यह सब बात शानदार पहुंचा। आपने अभी किसानों की बात की, तो आप माने भी जाते हैं, किसानों के हित में सोचने वाले एक नेता के रूप में भी आप माने जाते हैं। तो यहाँ पे बिहार में आपको किसानों की स्थिति क्या लगती है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर लोगों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो क्या स्थिति है? क्या यहाँ के किसान खुश हैं? देखिए, खुश होने का कोई सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल रहे और 15 वर्ष में लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी रहीं। तो इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई विजन नहीं था। अगर रहता तो 35 वर्ष में आपको बिहार में मंडी हाउस नहीं बना। तो मंडी हाउस नहीं है तो किसान बिहार में 12 प्रकार के अनाज का उत्पादन करते हैं, तो कहाँ बेचेंगे? सरकार जो है, भारत की सरकार एमएसएमई जैसे समर्थन मूल्य जो निर्णय लिया जाता है सरकार स्तर पर, जैसा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आज मक्का का रेट है 26 रुपये क्विंटल सरकार का रेट है। तो बिहार में मक्का का मंडी हाउस नहीं है, बिहार सरकार तो नहीं खरीद रही है ना, सिर्फ धान और गेहूं अधिप्राप्ति करती है। इधर आकर के तिलहन का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही, वो भी धोखा है। तो मंडी हाउस नहीं बना तो कैसे किसानों का विकास होगा? दूसरा, कृषि आधारित उद्योग, ये तो देना पड़ेगा। तो बिहार सरकार ने कृषि आधारित उद्योग का दर्जा नहीं दिया, मंडी हाउस की स्थापना नहीं किया, और क्रय केंद्र जो भी है वो इनका फेल कर गया, और सहकारिता डिपार्टमेंट को इन्होंने ठीक नहीं किया, और कृषि विभाग में जो फसल बीमा मिलता था पहले, उसको मुख्यमंत्री ने समाप्त करके मौसम आधारित कर दिया। ये भी एक नुकसान किसानों का हुआ। और सहकारिता में जो बड़े पैमाने पर निर्णय लेना था वो भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो एफपीओ भी भारत सरकार में जब मोदी जी आए तो एक बड़ा उम्मीद जगा देश के किसानों का, खास करके बिहार के लोगों को भी। एफपीओ की गठन उन्होंने किया, ये भी कागजी खानापूर्ति होकर के रह गया, बिहार में इसका लाभ भी नहीं मिला। इसलिए बिहार में किसान पिछड़ते चले गए और किसान किसानी छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। तो किसान जब पलायन करेंगे तो मजदूर कहाँ जाएंगे? तो मजदूर भी बड़े पैमाने पर दुगुना पलायन बढ़ गया। इधर पलायन इसलिए बढ़ गया कि किसान पलायन करने लगे, मजदूर पलायन कर रहे हैं। वो तो ठीक सहने जोग था, लेकिन अब किसान किसानी छोड़ देंगे तो कल क्या होगा? अब किसान किराना दुकान खोज रहे हैं, जब हम किराना दुकान खोल लें, पान का दुकान खोल लें, लेकिन हम खेती नहीं करेंगे। इसलिए ये सरकार एक तरह से किसानों को बर्बाद कर दिया। तो जनसुराज के प्रति इसलिए किसानों का आकर्षण बढ़ गया कि हम तो कह रहे हैं कि आपका मजदूर फ्री कर देंगे और हम मंडी हाउस की भी स्थापना करेंगे। और आपको भरोसा करा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के किसानों को खुशखबरी होना चाहिए कि जिस दिन जनसुराज आएगी, जिस दिन का हम आ भी रहे हैं, तो जनसुराज के आने के साथ हम किसानों की जो कृषि आधारित उद्योग का दर्जा करेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, किसान के हित की बात बोली, लेकिन अभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपने अभी बोला था कि आप जब चाहे तब आप भीड़ जुटा लेंगे, आपने अभी बोला, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं कोई मेरे से निगलेक्ट हो जाए जाने अनजाने में? फिर आप कैसे उन्हें आप मैनेज करेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग हैं और एक अकेले नज़र रखने वाले अगर आप, तो कैसे मैनेज करेंगे आप सबको? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पार्टी की वर्ड विजन इतनी शानदार है ना, जिससे लोग जुड़ रहे हैं। तो प्रशिक्षण चल रहा है, मैं एक कार्यशाला करके आ रहा हूँ, फिर दूसरे कार्यशाला में मैं निकलने वाला हूँ।
हम लोग एक एक लोगों को ट्रेन करेंगे, उसकी प्रशिक्षण चल रहा है। मैं अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। हमारा प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं जो सभी जिले में बैठ जाएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे बिहार में आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, और जिस प्रकार से जनसुराज ने दरवाजे खोल रखे हैं सभी के लिए, चाहे वो कोई भी जात के हों, कैसे भी लोग हों, जनसुराज ने उन्हें ओपनली ऑफर दिया है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए जी। लेकिन इसमें आप, मेरा ये सवाल था कि सबको कैसे खुश रख पाएंगे? बोला आप पूरा नहीं सुननी है, तो वो जो हम प्रशिक्षित कर रहे हैं अपने लोगों को, वो कैसे सब लोगों को समाहित करिएगा, कैसे भरोसे में लीजिएगा। तो जो मेरा मैनिफेस्टो है अभी जो बनाए हैं और फिर हम बना रहे हैं, राष्ट्रीय कमेटी की भी बैठक हुई है, ये ना भरोसा करेगा समाहित कैसे किया जाता है। हमारी बातों में इतनी दम होगी और हमारे संगठन में इतनी ताकत होगी कि जितने भी बिहार के लोग हमारे साथ आवें, हमारे साथ नहीं आवें, हम उसको लिए भी कह रहे हैं। जो मेरे साथ है ऐसा थोड़े है कि मेरे साथ है उसका कर रहे हैं, आज जो नहीं हम उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। हम सबके लिए सोचेंगे, हम सबका साथ लेके चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम सबका भरोसा जीतेंगे, इसमें कोई चिंता नहीं करना है। और प्रशांत जी के प्रति आप कहीं जाकर पूछिए ना, किसी सड़क, चौक, चौराहे, हाट, बाजार, पान की दुकान पर, आप लोगों में क्या करना है, तो लोग कह रहा है बदलाव तो होना ही चाहिए। और प्रशांत की तरफ लोगों की नज़र हो गई है और आने वाला दिन जनसुराज की होगी, ये मैं आपको भरोसा करा सकता हूँ, चूँकि मैं संगठन को देख रहा हूँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त थे जनसुराज पार्टी के संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी।